मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मीडिया भाइयों का, आप समय निकाल के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं सोसाइटी के, उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। आज एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, बिकॉज जम्मू कश्मीर आतंकवाद से पीड़ित रहा है 34 साल, और दिल्ली हमें कहता है जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। और बदकिस्मती है जो जुडिशियल सिस्टम पे आज बात करेंगे, जुडिशियल करप्शन की बात करेंगे, जिसको हम हाई कोर्ट को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट को हम कहते हैं टेंपल ऑफ जस्टिस। और जो चीफ जस्टिस होते हैं या एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, दे आर द चीफ प्रीस्ट। उनका काम होता है इंसाफ देना नौजवानों को या लिटिगेंट्स को, न कि अपनी यहां चालाकियां चलाना, अपने करप्शन चलाना। आज मैं दो चार चीजें, बिफोर आई कम टू द मेन टॉपिक, जम्मू कश्मीर लद्दाख की आवाम को कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है यहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, जिसने विदाउट एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी नोटिफिकेशन या कोई एडवर्टीजमेंट या कुछ करके 300 से 500 लोग एडॉक लगाए। एक, और सिर्फ एडॉक नहीं लगाए, उनको बाय इलीगल मींस प्रमोट किया, उनको रेगुलाइज किया। और जो आज गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट पे हैं, उनका नाम जो चीफ जस्टिस रहे हैं निसार अहमद कोकरू साहब। आप ये देखिए, कोर्ट का काम होता है इंसाफ देना। वो बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं ट्रांसपेरेंसी पर, वो बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं गुड गवर्नेंस पर, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर। और जब ऐसे ये हरकतें होती है, पूरा समाज, जम्मू कश्मीर की आवाम जिसके लिए सिस्टम बना है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, फॉर द पीपल। कहां पीपल के लिए, कहां है आम आदमी के लिए? आज बदकिस्मती है, हाई कोर्ट में जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, या वो जजेस के रिश्तेदार होते हैं, किथ एंड किन्स, या जो वहां सीनियर एम्प्लॉयज हैं, उनके बेटे, बहुएं, यार, दोस्त या रिश्तेदार। एक, और इसके लिए रिट पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, दैट इज स्टिल पेंडिंग इन द हाई कोर्ट, स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। खैर, मैं आज, क्योंकि ये तो पुराना टॉपिक था, हम प्रेजेंट चीफ जस्टिस जिनको कहते हैं ताशी रबस्टन की बात करते हैं। वो साहब लद्दाख के हैं और उस विलेज का नाम है सुकुर बुचा लेह लद्दाख। इनकी अपॉइंटमेंट हुई 8 मार्च 2013 को, उनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया। और अजीब बात देखिए, व्हाट अ कोइंसिडेंस, जब से ये बने हैं, एक जो उनकी विलेज है, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स लद्दाख में हुए, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर विलेज जिसको कहते हैं सुकर बुचा में हुए। Shouldn't we raise a doubt that you are the High Court judge, you are the Chief Justice, acting Chief Justice of Jammu and Kashmir, और जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट लेह में होती है, उसका मेजर चंक आपकी विलेज में होता है। यह है आपकी ट्रांसपेरेंसी। एक, दूसरा हो गया जेएंडके लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसकी टैगलाइन है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हेल्मेट्स ऑफ जस्टिस। ये आप जस्टिस देते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की आवाम को, जो पीड़ित रही है आतंकवाद से और आपके करप्शन से। उसके भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और पैटर्न चीफ, एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रबस्टन हैं। वो क्या, विच हैज बिकम दिस जेएंडके लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज बिकम अ हब ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितने भी हाई कोर्ट जजेस, जितने भी एम्प्लॉय सीनियर, उनके सारे रिश्तेदार एज ऑन डेट अकोमोडेट होते हैं इस लीगल अथॉरिटी से। एक, और 100 की तादाद में, एक दो नहीं। और अजीब बात है, 20 साल पहले का थोड़ा हाल आपको बता दूं, जब यहां आतंकवाद ज्यादा था, हजारों लोग इस अथॉरिटी में अपॉइंट किए गए, नॉट इवन ए सिंगल इंटरव्यू, नॉट इवन सिंगल एडवर्टीजमेंट, एक रिटन टेस्ट नहीं, हजारों की तादाद में। अब नया एक हुआ है अभी, जो पिक एंड चूज हुआ है, जिसमें मैं आऊंगा। मैंने अभी ओपन लेटर लिखी है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
वो मैं लेटर आप सबको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एक और पहल अगर आपको पता हो, एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रबस्टन को अपॉइंट किया गया, रिकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट कोलिजन में एज चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय। और ये कब हुआ? 10 जुलाई को। और क्या करते हैं साहब, 29 जुलाई को ही स्टार्ट्स अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग, क्वाइट विजिबल, अकोमोडेटिंग हिज ओन पीपल और ब्लू आइड बॉयज। क्या करते हैं नोटिफिकेशन कि साहब आपके लिए नौकरियां हैं, 1 अगस्त से आप फॉर्म भरिए 10 अगस्त तक, 10 डेज टाइम। जबकि नॉर्म जो है, प्रेसिडेंस जो है, फॉर ए गेस्टेड ऑफिसर नॉट लेस देन 3 वीक्स, फॉर 4th क्लास और अदर ऑर्डरलीज नॉट लेस देन 4 वीक्स। हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह बात बताई और ओपन लेटर में पहले, बिफोर आई मूव फर्दर, दिस इज द ओपन लेटर टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आप कोई जूम करना चाहे, देखना चाहे, जिसमें हमने ये सारी जो फ्लॉज एंड फ्लॉज यहां चल रहे हैं, जो इलीगल यहां अपॉइंटमेंट्स का नेटवर्क चल रहा है, एंड इट इज नॉट दैट इट इज एन एनोनिमस लेटर, इट इज बाय माय नेम एंड बाय माय ईमेल एंड बाय माय मोबाइल नंबर। ठीक, ये है नया कि जाते जाते भी कुछ कारनामा करके जाएं। ये अभी 25 पोस्ट और एडवर्टाइज किए गए। और अजीब बात देखिए, यूपी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है साहब तो आप कम से कम रिटन टेस्ट लीजिए। बट आई डोंट नो, जो बड़े बड़े लेक्चर देता है ट्रांसपेरेंसी पे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दे आर डूइंग इंटरव्यूज ओनली। ये देखिए, और अगर जल्दी भी है, मान लेते हैं उनका लॉजिक होगा जी 10 दिन में हमें इमरजेंसी है, कोई क्राइसिस है, हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, डिस्पोजिशन केसेस बढ़ रहा है, किनको अपॉइंट करना है? गार्डनर्स को। कितने? 10 लोग। ये 10 दिन में ही करने हैं। पंप ऑपरेटर 1, रिस्टोरर 12, सिर्फ लिफ्ट ऑपरेटर 2 के लिए रखा है रिटन एग्जाम। ये देख लीजिए कैसे नौजवानों का, जम्मू कश्मीर लद्दाख के नौजवानों का हक ये ब्लू आइज जुडिशरी के लोग कैसे खाते हैं। दे थिंक द कॉमन मैन विल ओनली बी क्वाइट। मैं मानता हूं सरकारें मजबूर हैं, क्योंकि उनके हजारों लाखों केसेस जुडिशरी में फंसते हैं, लेकिन आम आदमी मजबूर नहीं है। आम आदमी आम की बात करेगा। आज फिर से जम्मू कश्मीर के नौजवान, लद्दाख के नौजवानों का हक खाया जा रहा है। ये फिर से आप देख सकते हैं, क्राइटेरिया रखा गया है इंटरव्यू। किसी को जूम करना हो देखने से ये होगा एक। और अजीब बात है, जब हमने कंप्लेंट की तो कल इन लोगों ने फिर इसको डिले किया, क्योंकि जब बात बढ़ गई, और सिर्फ मैंने कंप्लेंट नहीं की है, देयर इज अ लॉन्ग बैटल गोइंग ऑन इन द हाई कोर्ट अमंग द जजेस कि ये क्या हो रहा है 10 दिन में। आप जा रहे हैं, प्रेसिडेंस होनी चाहिए। अगर किसी जज को रिकमेंड किया गया एज द चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय 10 तारीख को हुआ, 10 जुलाई को, एक प्रेसिडेंस होती है, एक नॉर्म होता है कि दे शुड अवॉइड दिस अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस। सडनली 29 तारीख को और 10 दिन का टाइम, और कल ये डिले किया गया 10 दिन और, जबकि नॉर्म है कम से कम अगर किसी को अपॉइंट करना है गेस्टेड के लिए 3 हफ्ता, नॉन गेस्टेड के लिए 4 हफ्ता। दैट इज द प्रेसिडेंस। एक और इंटरव्यू का कोई क्राइटेरिया नहीं। इंटरव्यू में गालिब का शेर पूछना है। मैं आपको छोटा इंसिडेंस बता दूं, 2013 में भी हमने ऐसे ही प्रोसेस स्टार्ट की थी। हमारे दोस्त थे, खैर मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, दैट इज नॉट राइट। मैं उनके ऑफिस गया तो उनकी वहां मीटिंग चल रही थी, उन्हें मुझे रिटायरिंग रूम में बिठाया। जब मैं रिटायरिंग रूम में बैठा साहब, तो पेपर चेक कौन कर रहा था? चपरासी। जज का चपरासी पेपर चेक कर रहा था। उसका नाम मैंने बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? बोला साहब ने बोला कि किसी को ये फेल करने हैं, एटलीस्ट ये तो दिखा दे कि हमने पेपर चेक, टिक मार दो, नंबर थोड़े इतने डाल देना, डोंट एक्सीड फर्दर, बिकॉज ऑलरेडी लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड। ऑलरेडी हाई कोर्ट जजेस के फोन आए थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि इनका फोन आया था कि इनको अकोमोडेट कर लो, बाकी जस्ट पेपर कल को चेक होगा ना, टिक दिखा दो कि इतने नंबर आ गए, और नंबर भी बता के तो डोंट एक्सीड। एक चपरासी को पेपर चेकिंग के लिए अगर जुडिशरी चाहे, क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस इशू, अगर जुडिशरी चाहे तो मैं वो नाम भी दे सकता हूं। एक दूसरा जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक नया हब बना है एम्प्लॉयमेंट के लिए। किन के लिए? जजेस के रिश्तेदार, उनके किथ एंड किन्स, चीफ जस्टिसों के किथ एंड किन्स,
और जो वहां गेस्टेड, चाहे हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, उनके रिश्तेदारों के लिए फिर से देखिए 2 अगस्त को एक और नोटिफिकेशन एप्लीकेशन करिए और विदिन 14 दिन में 16 तारीख तक ऑफलाइन, ये भी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन। और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज ओनली इंटरव्यू। जबकि हाईकोर्ट ने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि इंटरव्यू के लिए क्या क्राइटेरिया है। इट इज, दैट मीन्स इट इज एट द विम्स ऑफ फैंटेसीज ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस या जो भी लोग हैं। तो मेहरबानी करके मैं आज भी मानता हूं कि जुडिशरी में बहुत ईमानदार लोग हैं। आज भी जब लोगों में फितना उठता है या सरकारों के साथ आवाम का फितना उठता है, दे से विल सी इन द कोर्ट। मैं रिक्वेस्ट करता हूं माय टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और मेरे यहां हाई कोर्ट के जम्मू कश्मीर के जो ईमानदार जजेस हैं, साहब सिस्टम को इरोड मत होने दीजिए। हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम करप्शन से पीड़ित हैं। हमें आज भी उम्मीद है कि कोर्ट से हमें कोई इंसाफ मिलेगा, लेकिन जब रक्षक ही बख्श बनता है तो थिंग्स बिकम वेरी ट्रिकी। और आखिर में कहना चाहता हूं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया।